दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। वैसे तो नमस्कार करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है कि नमस्कार करूं, लेकिन जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार में वैकेंसी की बौछार है, लेकिन पेंडिंग वैकेंसी के लिए कौन जिम्मेवार है ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अभी बहुत सारी फील्ड में नई नई वैकेंसी, नई नई पोस्ट आ रही है और डेली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट पे और न ही प्यून के एग्जाम डेट पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कहीं भी अगर हम बात कर ले। इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट और प्यून का एग्जामिनेशन डेट हमारा कब होगा, और ये कुछ असंभव सा होता दिख रहा है। असंभव किस मामले में कि बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा है कि अब सर इतना दिन हो गया है, 3.5 साल के आसपास, या फिर 3 साल आप कह सकते हैं कि 3 साल के आसपास हमारा वैकेंसी निकले हुए हो चुका है, और साथ में जो इसका एग्जामिनेशन डेट है, चाहे वो क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन डेट हो या फिर क्लर्क के रिजल्ट के बारे में बात कर ले या फिर प्यून का एग्जामिनेशन डेट हो, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये सारा कुछ असंभव सा दिखता लग रहा है हम लोगों को। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके बीच में जो ये रिजल्ट और ये कट ऑफ, और साथ में अगर हम लोग बात कर ले प्यून का एग्जाम डेट भी जो है वो बहुत सारा मतलब गलत फहमी पैदा कर रहा है कि सर अब तैयारी करें कि ना करें, कैसे करें, सर तैयारी छोड़ दें। तो इन सारे बातों को लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और एग्जामिनेशन डेट क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एग्जामिनेशन डेट के लिए अंतिम वीडियो मेरा होने वाला है। इसके बाद अगर ट्विटर कैंपेन करना पड़े या फिर साथ में बिहार सिविल कोर्ट चलना पड़े, पटना सिविल कोर्ट चलना पड़े, तो हम लोग साथ में चलने के लिए तैयार है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, भी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में। देखिए अभी क्या है कि अभी हमारा मार्च चल रहा है। अब मार्च में क्या है कि रिजल्ट आने का कोई भी आपका संभावना नहीं होगा। रिजल्ट आने का कोई भी संभावना मुझे नहीं लग रहा है कि मार्च क्लोजिंग भी है, बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो बिहार सिविल कोर्ट को देना भी पड़ता है और बहुत सारा कुछ इसका प्रक्रिया भी है। तो मार्च क्लोजिंग है, तो मार्च में तो रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं है, इस बात की गारंटी है। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होने का संभावना है। मैंने तो ये भी कहा था कि फरवरी में भी इसका एग्जाम होने का संभावना है, लेकिन जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट का एडमिट कार्ड जिस डेट को था वो भी नहीं आया है, वो भी बहुत बाद में आया है। तो अनुमान लगाना एकदम बेवकूफी सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुरू से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, जब से ये वैकेंसी निकली थी तभी से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा बात हो सकता है बड़े भाई के तौर पे आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए काम करे, और ये कलम आपका नहीं रुकना चाहिए, पेन आपका नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो मार्च में जो है वो रिजल्ट आने का पूरा संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, मतलब मार्च में तो रिजल्ट नहीं आ सकता है। लेकिन अगर अप्रैल के बारे में बात करें तो अप्रैल जो है, अप्रैल में रिजल्ट आने का संभावना है। हो सकता है कि 15 अप्रैल तक आपका क्या हो जाए कि रिजल्ट आ जाए। अगर इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा तो ये हम लोगों की खुशनसीबी होने वाली है कि 15 अप्रैल से पहले हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका रिजल्ट आएगा मेरे भाई, तो ये क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने का संभावना मैं भी अनुमान लगा रहा हूं, और ये अनुमान मैं तभी लगाता हूं जब मैं किसी से बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या प्रक्रिया है, क्या कार्रवाई कहां तक पहुंचा है। तो जैसा कि मैंने कल भी बात किया और परसों भी मैंने बात करके देखा वहां पे, तो ये जो आपका अप्रैल के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में जो है सर रिजल्ट आने का पूरा संभावना है। तो बच्चों का जो मोटिवेशन होता है ना वो यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्यून वाले जो है, प्यून वाले लोगों का सिंगल एग्जाम होना है, और प्यून का जो एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा वो आपका ठीक जो क्लर्क का रिजल्ट आएगा, क्लर्क का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है इसका भी रिजल्ट आने का, प्यून का जो है वो एग्जाम आने का वो संभावना है, एग्जाम डेट आने का संभावना हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा और प्यून का एग्जामिनेशन डेट आने का भी संभावना है, क्योंकि प्यून में आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन है। एक बात और कि प्यून में जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो एक बार चेक कर लेंगे, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करके रखा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो अप्रैल 15 अप्रैल में जो है वो आपका आने का संभावना है, एग्जामिनेशन जो डेट हो जाएगा
या फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये क्लर्क का रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुनना कि जब ये क्लर्क का रिजल्ट आएगा तो मेंस के लिए हमारे पास, मैंने बार बार कहा है कि मेंस के लिए जो है हमारे पास वो 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो इस समय में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा आसान है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जानते हो कि एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चंस होता, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चंस होता, तो हम लोग जय माता दी 1 2 3 4 करके वहां पे निकल जाते, ठीक है। लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना काफी मुश्किल होता है, और आप कितना भी अच्छा से लिख लो, ये सिर्फ उनके मूड पर डिपेंड करता है जो कॉपी चेक करते हैं कि आपको कितना नंबर दिया जाए, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी वर्तनी कैसी है, आपका वोकैब कैसा है, आपका स्पेलिंग कैसा है, इन सारी चीजों पे वो खासकर ध्यान वहां पे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर 15 से 20 दिन में तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन डेट नहीं आता है, तब तक वादा करो कि इस कलम को रोकोगे नहीं, और कमेंट में लिखना ये चीज कि सर मैं वादा करता हूं कि इस पेन को रोकूंगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, लेकिन जिस वैकेंसी में आप लगे हो और जिस वैकेंसी के लिए आपका पीटी का रिजल्ट आने का संभावना है, उस वैकेंसी को छोड़ना मत मेरे भाई। अगर छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा बाद में पछतावा होगा कि मेरा रिजल्ट मेंस में रुक जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो मेंस में रुक जाए। मैं तो चाहता हूं मेरे भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन सारे लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये 15 से 20 दिन का गैप है, जब आप लोग इतना दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना आपके अंदर कैपेसिटी है, इतना आपके अंदर सहनशीलता है, शालीनता है कि आप 3 साल किसी भी वैकेंसी को बर्दाश्त कर सकते हैं। जब उसका एग्जाम डेट नहीं आया था, तो अभी जब इसका पीटी का एग्जाम हो गया क्लर्क का, तो मेरे भाई मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि 1 महीना और आप क्या कर लो, बर्दाश्त कर लो। 1 महीना और आप बर्दाश्त कर लो। ज्यादा दिन में ये नहीं कह रहा हूं कि आप रुक जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर ये होगा वो होगा। मैंने ऐसा थंबनेल भी नहीं लगाया आज तक, और मैं वैसा थंबनेल लगाता भी नहीं हूं। तो 1 महीना आप क्या करो, एकदम ध्यान को कंसंट्रेट करो, पढ़ाई करो, मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा उबरो कि भैया ये जो एंजाइटी वगैरह है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इससे उभरना है और ध्यान देना है कि अगर हमारा पीटी का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आएगा ही आएगा, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों का रिजल्ट आएगा, तो मेंस के लिए हमको प्रिपेयर होना है। और कभी भी कम से कम 4 से 5 घंटे का पढ़ाई करो, छोड़ना मत मेरे भाई। जिस दिन ये कलम रुक जाएगा ना, उस दिन आपका रिजल्ट रुक जाएगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूं। और ये पेन रुकना नहीं चाहिए, जो आपका पेज है कॉपी का वो रुकना नहीं चाहिए। रिवीजन करते रहो, और रिवीजन के लिए बहुत सारा आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएगा। आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट में, तो जीके जीएस का क्लास है, मैथ्स का क्लास है, रीजनिंग का क्लास है, हिंदी का क्लास है, कंप्यूटर का क्लास है, ये सारा का सारा क्लासेज आपको रिवीजन मैंने कंटिन्यू पढ़ाया है। कंप्यूटर पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाया है, रीजनिंग एक एक क्लास में मैंने खत्म किया है। तो रिवीजन करो उसका। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा कि सर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर आप आशा छोड़ दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं ये चाहता नहीं हूं बिल्कुल दिल से कि आप लोग बिल्कुल ये होप छोड़ दो कि रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है, और जैसा कि मैंने बताया कि 15 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसके पहले रिजल्ट आ गया तो समझो आपका खुशनसीबी है, आपका गुड लक है, नहीं तो अप्रैल 15 तक आपका रिजल्ट आने का पूरा संभावना है, ऐसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल भी सोचना नहीं है, थकना नहीं है कि सर बहुत लेट हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है। इन सारे चीजों को एक साइड आप रखो, और एक साइड रखो कि नहीं हमको पढ़ना है, और जो मैंने पढ़ा है उसका हम लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा से ख्याल रखना, एक बड़े भाई का सलाह मानना। और ये आप लोगों से बोलोगे तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एक वादा जरूर से करना, कमेंट में लिखना जरूर से कि भैया ये जो चीज है ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 से 6 घंटे का शेड्यूल बनाना है और उसी शेड्यूल में तैयारी करना है। बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पीछे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पीछे जो हमको धकेलती है इस चीज के लिए कि आप ये करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये आशा कभी नहीं छोड़ना है। और जिस तरीके से वैकेंसी आपका बिहार में आ रहा है, वैकेंसी की बौछार है, तो पेंडिंग वाला भी जो वैकेंसी है उसका भी एग्जामिनेशन और रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, इस बात की गारंटी है। और ये हो सकता है कि इसी साल क्लर्क का आपका क्या हो जाए, ज्वाइनिंग भी हो जाए। इसी साल क्लर्क का आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना। तो ये सारी की सारी बातें हैं, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हिम्मत को तोड़ना नहीं है। और बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे मोटिवेशन का, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना मोटिवेशन बढ़ा है क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे है, ना कि किसी और से, ना कोई यूट्यूब चैनल वाले से, ना कोई फैकल्टी से, ना कोई दोस्त से, ना कोई घर वालों से। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आपके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं जो सिर्फ आपके चेहरे पे उनका नजर है,
समझ रहे हैं ना बात को? तो इस बात का ख्याल रखिएगा, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वैसे मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर से सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी अभी तक क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा। और क्लर्क मेंस में आपको जो भी बैचेज चाहिए, बहुत सस्ते दामों पे बैचेज है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। होली का समय था तो 4 से 5 दिन का गैप हुआ था, लेकिन आज से सारी की सारी क्लासेज जो है फिर से स्टार्ट है और हम लोग फिर से रिवीजन मोड में चलने वाले हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो एप्लीकेशन पे हो। तो क्लर्क मेंस का अगर आप बैच लेते हैं तो आप KG20 का कूपन कोड लगा लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा कोई परेशानी हो तो 9122135025 पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। 9122135025, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको कॉल बैक या फिर मैसेज का रिप्लाई आपके पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, जो लोग भी लगता है डिमोटिवेट हो चुके हैं उन लोगों तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाइएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।